अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि अगर योगी आदित्यनाथ का भी अगर घर खोदा जाए तो वहाँ से मंदिर निकलने की संभावना है। क्या कहेंगे आप इसमें? अच्छी बात है, एक संत के घर में मंदिर निकलना बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इनसे पूछो कि इन्होंने क्या करा। इनके पिताजी ने तो सरेआम दंगे कराए थे, 28 दंगे हुए थे, और जिसमें से मुजफ्फरनगर का दंगा सबसे बड़ा था। इन्होंने तो हिंदुओं को बांटा। उनके घर में मंदिर निकलेगा, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या होगी। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अच्छा, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। बीजेपी के पास अगर काम नहीं होता तो आज इंडिया इतने अच्छे स्तर पे नहीं होता। इंडिया 11वें स्थान से आज 5वें स्थान पे ना आता। ठीक है, और इनके कार्यकाल में यूपी का क्या हाल था वो तो भगवान ही जानता है। भगवान साक्षी है इस चीज़ का कि यूपी में क्या हाल था। सरेआम दंगे होते थे, सरेआम लड़कियों से छेड़छाड़ होती थी। ठीक है ना। तो ये इनको क्या है, विपक्ष में बैठे हुए, अब इनको पता है कि हम आ नहीं सकते सत्ता में, तो किसी न किसी तरीके से इनको सिर्फ टोंट कसनी है कि किसी न किसी तरीके से लोग भड़के। आपको क्या लगता है कि हर जगह जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे खोदने से मंदिर निकल जा रहा है? आपको लगता है कि हर जगह मंदिर है? हाँ बिल्कुल है। ये तो जब से बाबर, अकबर और ये सब आए थे, इन्होंने करा क्या? इन्होंने मंदिर ढाए, गुरुद्वारे ढाए। इन्होंने करा क्या था? इन्होंने यही तो काम करा था। अगर योगी जी उस चीज़ों को, इतिहास को देखकर, और अगर इतिहास में कुछ है तभी तो बोलता है ना। हिस्ट्री स्पीक्स इटसेल्फ। हिस्ट्री के बारे में अगर हम जितना जानना चाहेंगे ना, हिस्ट्री बहुत कुछ बताती है हमें, अगर हम पढ़ना चाहेंगे सच्चे मन से। और अगर हम सच की तरफ देखेंगे ना तो हमें सच्चाई दिखेगी, झूठ की तरफ देखेंगे तो झूठ ही दिखेगा। पता क्या है कि इनके पूर्वज रहे हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब रहे हैं मुलायम सिंह के। हाँ ठीक है ना। योगी आदित्यनाथ जी के कौन पूर्वज थे? राम, राधे राधे, ठीक है, शिव जी, ये इनके पूर्वज थे। तो ये उन्हीं चीज़ पे चल रहे हैं। और इनके पूर्वज कौन थे? ये तो यादवों को इन्होंने नहीं बख्शा। अरे जब डिम्पल यादव का ड्राइवर का रेप का वो हुआ था ना, डिम्पल यादव के ड्राइवर का जब रेप में नाम आया था, तब क्यों नहीं बोले ये? वो भी तो दलित समाज की लड़की थी, उसके बारे में क्यों नहीं इनका मुंह खुलता? लेकिन आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के राज में यूपी में विकास नहीं हुआ। आपको लगता है कि योगी जी के राज में यूपी में विकास हो रहा है, दंगे नहीं हो रहे हैं? मैम कहाँ दंगे हो रहे हैं? आप मेरे को बताओ। आज कितनी बड़ी अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनी अगर यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए बैठी तो कुछ क्यों सोच के बैठी? उसने कहीं ना कहीं देखा है यूपी को सशक्त होते हुए। यूपी में माहौल वैसा नहीं है। यूपी में सरेआम लड़की खुलेआम चलती। ज़्यादा दूर मत जाओ, मेन यूपी मत जाओ, आप इधर चले जाओ, लोनी बॉर्डर ही चले जाओ। शादरे से अटैच है, ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है। ठीक है। रात को अभी संभल जैसे कांड देखने को मिला, और विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी जो है युवाओं को रोजगार देने पे बात नहीं करती है, खाली हिंदू मुस्लिम करती है। आप क्या कहेंगे कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है क्या युवाओं को रोजगार मिला है? मैम क्यों नहीं मिला? युवाओं को कहाँ नहीं रोजगार मिला मैम? आप देख रहे होंगे कि बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, और वहाँ युवा अभी बीपीएससी का एग्जाम दिए थे और उनका पेपर रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया, उसके लिए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कैसे उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, आप उस पर क्या कहेंगे? मैम सरकार मौन क्यों है उस चीज? मैम लाठीचार्ज, एक मिनट, एक चीज़ बताओ कि अगर शांतिमय प्रोटेस्ट हो तो कोई भी सरकार बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है। अगर हम सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, सब करेंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं फिर मजबूर हो जाती है लाठीचार्ज करने के लिए। आप क्या कहेंगे कि युवाओं को रोजगार दी है सरकार? मैम क्यों नहीं दिए? मैम आज आप एक चीज़ देखो ना, आप हमेशा पेपर लीक के मामले जो है देखने को मिलते हैं। आप ले लीजिए, यूपी से ले लीजिए, झारखंड से ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, हर राज्य की बात करें तो हर राज्य से कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले जो है देखने को मिलते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट जो है एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मैम देखो मैम, हर एक चीज़ होती है, उसका एक शेड्यूल होता है। ठीक है ना। शेड्यूल के तहत सारी चीज़ें निर्णायत होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हमारे कोई भी कहते हैं ना कि धर्म बुरा नहीं होता, इंसान के कर्म बुरे होते हैं। ठीक है। अगर आज योगी जी अच्छे बैठे ना बन के यूपी में, तो जो आसपास के लोग हैं, जैसे ये मुलायम सिंह हो गया, या अखिलेश यादव हो गया, या मायावती जी की सरकार हो गई, या कांग्रेस की सरकार हो गई, तो ये कहीं ना कहीं मैम इनको दिख रहा है कि यूपी अपने आप में एक अच्छे लेवल पे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको सिर्फ नीचे गिराने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए और भी पब्लिक है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि सर अखिलेश यादव जी का एक बयान आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ का अगर घर खोदा जाए तो वहाँ से भी मंदिर निकल सकता है। क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छी बात है, निकलेगा तो वो तो दे देंगे घर अपना। अगर इन केस अगर मुलायम सिंह का घर खोदा जाए तो वहाँ पे अगर मंदिर निकलता वो देंगे वो।
कभी नहीं देंगे। जो व्यक्ति सीएम आवास से टोटी तक चुरा के लेके चला गया, वो इस बात को कह रहा है कि उनके घर से मंदिर निकलेगा, कुछ निकलेगा। अरे वो व्यक्ति ऐसा था। अभी कुंभ है 2025 में जनवरी में, ठीक है मैम। 2013 में इससे पहले कुंभ आया था प्रयागराज में। उसके प्रभारी कौन थे पता है आपको? कौन थे प्रभारी उसके? आजम खान थे मैम प्रभारी। एक सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है मैम, ये संगम से होता है, 12 वर्ष में एक बार आता है, सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। उसमें एक आजम खान जैसे व्यक्ति को इन्होंने प्रभारी बना दिया मेला का, कुंभ जैसे मेला का जो सबसे बड़ा है। सारे ऋषि मुनि सारे योगी संत हमारे वहाँ पे जमा होते हैं। वहाँ पे मुस्लिम को आप बना देते हो प्रभारी। अगर मान के चलो कोई हज यात्रा जा रही हो, वहाँ पे प्रभारी किसी हिंदू को बना देंगे? वो नहीं बनाएंगे। तो उनका प्रेम इतना ज़्यादा है अपने मस्जिद को लेके। देखो मैम, वो है मौलवी साहब, मौलवी साहब के बेटे हैं। वो कुछ भी वो तंज कसेंगे और क्या करेंगे। यादव है, आप मौलवी बता रहे सर, ऐसे कैसे बता? उन्होंने, उनके पिताजी ने मुल्ला मुलायम सिंह खुद बोला था कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूँ, मुझे मुल्ला मुलायम सुनने में अच्छा लगता है। तो मैं कैसे बोल दूँ यादव होती है तो किशन जी के लिए वो कभी उन्होंने कभी बोला कि मथुरा में किशन जी का मंदिर बनना चाहिए यादव है तो? हाँ, आज ये योगी पे तंज कसते हैं। इस टाइम यूपी इकोनॉमी में इंडिया में दूसरे नंबर है महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। ये अपने टाइम पे क्यों लेके नहीं आ पाए? तंज ये कस रहे किसी पे, तो अब अपने टाइम पे क्यों नहीं लेके आए? सबसे ज़्यादा हाईवे इस टाइम यूपी में है, बड़े बड़े जो NH है अपना, जो एक्सप्रेस वे सबसे ज़्यादा यूपी में है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट, मैम एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा इस टाइम जो रनिंग है वो यूपी में है। मैम बन भी रहा, रनिंग में भी यूपी में है मैम, ठीक है। मेरा सवाल ये था कि हर जगह जो है खोदा जा रहा है, मस्जिद के नीचे तो मंदिर निकल जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? मैम जहाँ जहाँ खोदोगे, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ पे मंदिर ही है, भगवान ही मिला वहाँ पे। तो खुदा और भगवान जुड़े हुए हैं। मतलब जहाँ मतलब क्या विचार है, क्या चाहती है बीजेपी की मस्जिद रहे ही ना रहे? मैम देखो, अगर आपने किसी समय में किसी कारणवश अपनी जोर ज़बरदस्ती से मंदिर को तोड़ के उसको नीचे दबा के उसके ऊपर मस्जिद बना लिया ज़बरदस्ती, आप कहीं और भी बना सकते थे, मगर आपने ज़बरदस्ती वहीं पे मस्जिद बनाया जहाँ पे मंदिर था। तो अगर सरकार हमारी, हम तो भाई खोदेंगे। और हमने भाई बाबा जी को बैठाया इसलिए कि वो खोदे कि मस्जिद के नीचे क्या गया है। खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा अखिलेश यादव का जो है बयान है कि जो बीजेपी सरकार है खाली हिंदू मुस्लिम में लगी रहती है, उनको और करता है। तो अच्छी बात है ना, हिंदू मुस्लिम कर रही है, कम से मुस्लिम तो नहीं कर रही है। एक ही धर्म के बारे में तो नहीं चिल्ला रही है। हिंदू मुस्लिम 80% लोग हिंदू है देश में, ठीक है। उसके बारे में नहीं सोचेगी तो किसके बारे में सोचेगी बताओ? ठीक है। और भी लोग हैं हमारे सामने, उनसे जानते हैं। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि अगर योगी आदित्यनाथ का घर अगर खोदा जाए तो वहाँ से भी एक मंदिर निकलेगा। क्या कहेंगे आप इस पे? अच्छी बात है, योगी जी तो खुशी खुशी दान कर देंगे मंदिर के लिए अपने घर को। और क्या चाहिए? अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के पास खाली हिंदू मुस्लिम के मुद्दे हैं और कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव सिर्फ बहकाने की राजनीति करते हैं, लोगों को अंधेरे में डालने की राजनीति करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं आता अखिलेश यादव को। सिर्फ आपको क्या लगता है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? देखिए, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो 11 लाख मस्जिद पड़े हुए हैं भारत में, ठीक है, जिनको अगर सारा खोदा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अब बने हैं, जो 1947 के बाद बने हैं, उनको थोड़ी ना चेक किया जा रहा है। जो पहले तोड़े हुए हैं, जो 30,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, उनको वो किया जा रहा है। कि अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था, संभल कांड जो हुआ था, अभी थोड़ा दिन पहले दंगा हुआ था, उस पर अभी अखिलेश यादव जी का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ का भी घर अगर खोना जाए तो वहाँ पे भी मंदिर निकलने की चांस। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं तो कहूँ जहाँ अखिलेश रहता है उसे घर के नीचे खोदना चाहिए ना पहले। ये मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्द बोलते, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो किसी मुख्यमंत्री ने कैसे बोल सकता तू घर खोदना चाहिए? तेरे कोई माइनर नहीं, इसका मतलब इसके बाप ने संस्कार नहीं दिया इसको। इसका खानदान है मुल्ला मुलायम, इसके बाप ने क्या किया? राम भक्तों पे गोलियां चलाई, राम मंदिर बनने का हमें विरोध किया, मुसलमान को खुश रखने के लिए वोट बैंक के लिए उनका मुसलमान को भला नहीं किया, हिंदुओं को कभी भला सोचते नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी जो है खाली हिंदू मुस्लिम कराती है। क्या कहेंगे आप इस पे? अरे हिंदू मुस्लिम बीजेपी कहाँ से कराती है भाई? 47 से हिंदू मुस्लिम किसी ने करा? पहले तो कांग्रेस ने करा, अब तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे बाप ने किया, तुम खुद कर रहे हो। मुसलमान को वोट दिए, पीडीए ये क्या पीडीए है? अरे तुम्हें सबका विकास में राजनीति करो ना। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी वाले के पास कोई काम धंधा नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी के पास काम ही काम है। आज बीजेपी जितना विकास कर रहे हैं पूरी दुनिया में, दुनिया सलाम ऐसे नहीं करे मोदी जी को, दुनिया भर के अवार्ड ऐसे नहीं मिले पूरी दुनिया से।
कहाँ अवार्ड मिल गया सर? पूरे 11 कितने देश होते हैं उनको पुरस्कार मिलता रहता है। हाँ। सब देश मुसलमान देशों में मिल रहा है मुझे ना। पता ही नहीं है कोई पुरस्कार मिला है मोदी जी को? अभी तक तो नहीं मिला। कौन सा पुरस्कार कौन मिला? से पुरस्कार? सम्मानित दिया हमें वहाँ पे कितने मुस्लिम अभी कहे थे, अभी वो बड़े जो सामान होता है वो दिया कि नहीं दिया, तो कहा नहीं मिला। आपको इतना पता नहीं, हर देश मोदी जी को सम्मान मिला है, पुरस्कार मिला है। वो यही बोलते हैं 140 करोड़ लोग है, मोदी जी जो है वो काम कर रहे हैं विकास का काम, और विकास कर रहे हैं यूपी में भी विकास कर रहे हैं। और विकास खाली यूपी में ही विकास करेंगे? सेंट्रल में विकास मोदी जी नहीं कर रहे क्या? हाँ। मोदी जी पूरी दुनिया में पूरे देश में विकास कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। हाँ। और दुनिया में जहाँ भी जाते हैं उनका टंका इसलिए बचता है क्योंकि विदेश नीति भी अच्छी काम कर रही है। और जो काम कर मोदी को जो कर रहे हैं ना वो कभी ये और कर नहीं सकते, ये और राजनीति करते लेकिन हैं। हर मस्जिद के नीचे यहाँ पे खोदा जा रहा है और वहाँ से मंदिर निकल जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि रियली में हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? हर मस्जिद के नीचे मंदिर तो था ही। हाँ। भाई इनका धर्म मुसलमान धर्म अभी ज़्यादा 1000-2000 साल ही हुए हैं इनको। हिंदू धर्म तो सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है ना, कोई आज का धर्म थोड़ी नहीं है। तो वो तो हर जगह मंदिर मिलेगा। लेकिन जहाँ चाहे हमारे मथुरा हो गई, काशी हो गई और अयोध्या हो गई, इनको हमने पहले बताओ तीन जगह हमें दे दो आराम से। आज इन्होंने दिया नहीं। अब राम मंदिर बड़ी मुश्किल से कोर्ट के द्वारा बड़ी मुश्किल 500 साल बाद बना, इसके बाद इन्होंने विरोध किया। और योगी जी संभल में अभी जो कल के अवतार जो हमारे होंगे, विष्णु के अवतार 10वें अवतार कल के अवतार होंगे, संभल में आज प्रमाण मिल रहे हैं ना। इन्होंने जो इतिहास था, जो हमारी धरोहर थी, बाबरी मिल रही है, वो मिल रही है, उन्होंने इनको छुपा के रखा था इन्होंने। आज वो क्यों नहीं वो करेंगे? ये पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इनका तो ये काम रहा हमेशा। हिंदू मुसलमान इन्होंने खुद करा, हिंदुओं को जाति में बांट दे रहो, अब मुसलमान अपने वोट पक्के, इनको पक्के के मुसलमान हमें वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी मुसलमान को बीजेपी नहीं देता। जबकि बीजेपी चाहे सिलेंडर हो, चाहे वो गैस चूल्हा हो, चाहे उनको शौचालय हो, चाहे शिक्षा हो, इसमें भेदभाव सबको दे दी, गरीबों को बांट रही ना। हाँ। लेकिन मुसलमान वोट तभी बीजेपी को नहीं देता। बीजेपी को सोचना चाहिए कि जो हिंदुओं को कम से कम भला करे और उसमें उनको अडिग रहना चाहिए।